Hello, Assalamu alaikum student. This is Arshad Khan from Kranchens Academy. Today we are going to solve Business Studies Paper 1, May-June 2016. Its code is 7115. Here is question number 1. Sultan makes a range of cars. The level of inventory is too high, so it's planned to decrease production at its factory. Employees were told the business needs to reduce the size of its workforce as competition is increasing. The trade union is not happy that 360 of the 1,200 skilled full-time employees at Sultan will be made redundant. A trade union spokeswoman said Sultan should reduce the number of hours of every employee rather than reduce the number of jobs. Sultan's operations director is considering ways to increase efficiency in the factory. ठीक, ये सवाल एक कंपनी है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के कार बनाती है। अच्छा, इनके साथ एक मसला ये कि देयर लेवल ऑफ इन्वेंटरी इज़ टू हाई और वो टू डिक्रीज़ प्रोडक्शन और एट इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि वो प्रोडक्शन को कुछ कम करें ताकि लेवल इन्वेंटरी कम हो। एम्प्लॉयज़ वर टोल्ड टू द बिजनेस दैट बिजनेस नीड टू रिड्यूस द वर्कफोर्स एज कि कंपटीशन बढ़ रही है और वो चाहते हैं कि तकरीबन 360 स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को अबंडन कर दें। ठीक है जी, रिडंडेंट कर दें। और ट्रेड यूनियन ऑफ स्पोकमैन सेट कि सुल्तान शुड रिड्यूस द नंबर ऑफ आवर्स। ट्रेड यूनियन के जो लीडर है उसने कहा कि आप जो है नंबर ऑफ आवर्स कम करते हैं रादर देते रिड्यूस द नंबर ऑफ जॉब, ना कि आप लोगों को की जॉब कम कर दें। ठीक है, ऑपरेशन डायरेक्टर का ये ख्याल है कि एफिशिएंसी फैक्ट्री में लाना चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल का ये मैंने जस्ट एक आपको ओवरव्यू दे दिया। ठीक है जी, पहला सवाल है 1A, व्हाट इज़ मीन बाय ट्रेड यूनियन। ये सवाल हमारा जो चैप्टर है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग का चैप्टर, उसमें से आया। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। व्हाट इज़ मीन बाय ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के क्या मायने। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु जॉइन टुगेदर टू इंश्योर देयर इंटरेस्टेड आर प्रोटेक्टेड। तो तमाम वर्कर्स या तमाम लोग जो है अपने एक यूनियन बना लेते हैं ताकि उनके जो राइट्स हैं वो सबको प्रोटेक्टेड किया जाए, तो वो कहलाती हैं ट्रेड यूनियन। ये मुख्तलिफ ममालिक में है, पाकिस्तान में भी और दूसरी जगहों पर। क्वेश्चन 1B, identify 2 situations other than increasing competition when a business might have to reduce the size of its workforce। ठीक है, ये सवाल भी सेम हमारा जो चैप्टर है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग का चैप्टर है उसमें से आया है कि अगर वो अदर देन इंक्रीजिंग कंपटीशन के अलावा और वो कौन कौन से वेज हैं या कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से बिज़नेस का जो वर्कफोर्स साइज है उसको कम किया जा सकता है। नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन और न्यू टेक्नोलॉजी। जब इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन हो तो तब आप एम्प्लॉयज़ को अपने कम करते हो। नंबर 2 है रिलोकेशन ओवरसीज, या जब आप अपनी इस फैक्ट्री को बाहर शिफ्ट कर रहे होते हो तो आपको वर्कफोर्स कम करनी पड़ती है। ये और भी इसके अलावा बहुत सारी वजूहात हैं, यानी आप अगर आप फर्ज करें आपका प्रॉफिट कम हो जाए तब भी आप लॉस में जा रहे हो तो तब भी आप अपने रिड्यूस कर रहे हो, तो या कोई लीगल रिक्वायरमेंट होती है या किसी वजह से, तो वो भी उस वजह से भी आप अपनी फैक्ट्री को क्लोज कर रहे होते हो और जिससे आपको वर्कफोर्स का साइज कम करना पड़ता है। नाउ हियर कम टू क्वेश्चन 1C, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 पॉसिबल प्रॉब्लम्स ऑफ सुल्तान हैविंग अ हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री। हमें ये बताना है वो 2 पॉसिबल रीज़न या प्रॉब्लम जो कि सुल्तान हाई लेवल इन्वेंट्री रख रही है, तो इससे इसको क्या प्रॉब्लम होगी। तो नंबर 1 होगा कैश फ्लो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, टाई अप वर्किंग कैपिटल। ज़ाहिर है जितनी आपकी इन्वेंट्री होगी तो उसका मतलब ये है कि आपके तमाम कैश फ्लो टाई अप हो जाएगा। नंबर 2 ये हो जाएगा रिस्क ऑफ वेस्टेज डैमेज एज माइट वांट टू ब्रिंग ट्रेंडिंग मॉडल। सही ना, ठीक है, ये एक हो सकता है। तो ये सवाल 4 नंबर का है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कैश फ्लो। इसका एक्सप्लेनेशन ये कि इन्वेंट्री इज़ अ वाइटल टू मीट कस्टमर डिमांड बट सुल्तान हैज़ ह्यूज इन्वेंट्री विच इज़ नॉट गुड फॉर हिज बिजनेस एंड डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। ज़ाहिर अगर इतनी ह्यूज इन्वेंट्री रखेगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। सुल्तान में फेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इफ़ ह्यूज अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड ऑन इन्वेंट्री सो वर्किंग कैपिटल टाई अप इन इट, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में और भी चीज़ें होती वो उसको फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे अगर तमाम के तमाम उनकी इन्वेंट्री में पैसे फंस जाएंगे। सुल्तान डज नॉट मीट्स हिज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सप्लायर में रिफ्यूज़ टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट।
ये हो सकता है कि अगर फ़र्ज़ करें इनके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अगर सप्लायर से कुछ चीज़ क्रेडिट पे लेना चाहें तो उनको क्रेडिट पे नहीं मिल सके क्योंकि इनके पास कैश फ्लो या लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा। तो ये हाई इन्वेंटरी रहने से एक ये नुकसान हो सकता है। दूसरा नुकसान ये होता है रिस्क ऑफ वेस्टेज डैमेज एज मेड वाइट टू ड्रिंक वाटर, सही ना। अच्छा, रिस्क ऑफ वेस्टेज भी हो सकता है, डैमेज भी बढ़ सकती है। टू मीट कस्टमर डिमांड एंड हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस बाय सुल्तान requires huge inventory as per requirement of customer. In cars, design are being changed very frequent and so as customer demand. Therefore, there is a big chance of obsolescence of car and may become old model. अगर आपको पता है कि कार के मॉडल हर साल चेंज होते हैं, 6 महीने में भी चेंज होते हैं, फिर लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही होती है, तो उसकी वजह से भी है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अगर आप कस्टमर सर्विस हाई रखना चाहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको इन्वेंट्री भी हाई रखनी पड़ेगी। अच्छा, इससे क्या होगा, कार्स आर नॉर्मली कॉस्टली एंड रिक्वायर्स वेरी सेफ हैंडलिंग एंड केयर। इफ सुल्तान कार्स डज नॉट सोल्ड आउट विद इन इट्स स्पेसिफिक डिमांड और पीरियड, these cars may become old and less demand by customer, which Sultan has to discard and sell it to below its cost and bear the loss. अगर देखें, फिर दूसरी बात है कि इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेंट्री गाड़ी की, कार्स की मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही इसको आप केयर करना पड़ता है और उसमें डैमेजेस भी हो सकते हैं, स्क्रैचेस भी लग सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपके चीज़ का भी नुकसान हो सकता है। फिर दूसरा ये कि जैसे मैंने बताया कि कस्टमर की डिमांड भी चेंज हो सकती है। हम आपने सुल्तान वाले ने किसी सोच के प्लान किया होगा, ठीक है ये आगे हम सेल करेंगे, मगर अचानक अगर कोई और कंपटीटर कोई अच्छी प्रोडक्ट ले आता मार्केट में तो वो फिर सुल्तान का प्रोडक्ट उसकी फैक्ट्री में ही रह जाएगी, जो कि उससे नुकसान होगा। तो देयर आर टू रिस्क ऑफ हैविंग अ ह्यूज इन्वेंट्री। Now here come to the question 1D, identify and explain 2 ways Sultan could improve efficiency. हमें इसमें बताना है कि अगर वो कौन से तरीके का है जिसके बेसिस पे सुल्तान अपनी एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 1 है इंट्रोड्यूस जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम JIT जो है ये एक जापानीज फिलॉसफी है, उसको इंट्रोड्यूस करके हो सकता है। और दूसरा है ट्रेनिंग। ये दो चीज़ें अगर सुल्तान अपने फैक्ट्री में करे तो उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। जस्ट इन टाइम के हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। JIT इज़ अ वेरी इफेक्टिव इन क्रिएटिंग इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्वेंट्री, बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन, इम्प्रूव इन क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लोअरिंग कॉस्ट। Kaizen, it's a Japanese word, means continuous improvement. Through elimination of waste, it can be achieved. Recognize the factory floor layout and reorganize the factory floor and layout and get rid of large inventories. JIT के थ्रू, JIT का मतलब जस्ट इन टाइम, जब हमें इन्वेंट्री चाहिए उसी टाइम पे हम इन्वेंट्री मंगवाएं, फिर उससे हमारे कस्टमर सर्विस भी बेहतर होगी, फिर ये होगा कि हमारी ये एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। फिर ये कि, और इसमें एक और है काइजन। काइजन जो जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है कि डेली कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आप लेके आ रहे होते। वो काइजन इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू भी आप अपनी फैक्ट्री में एफिशिएंसी ला सकते हैं। काइजन में हम रीऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, पूरे फैक्ट्री लेआउट को रीऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री को पूरा मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और बड़ा है एफिशिएंसी लाने का, वो है ट्रेनिंग। By getting training, Sultan employees' motivation will increase and their skill will also increase, which directly impact in an increase in cash sales, Sultan sales, and improve in customer service, which creates overall efficiency in Sultan business and would help in reducing high level inventory. जाहिर है जब आप लोगों को जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट होती है, मार्केटिंग की डिमांड होती है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो वो फिर एफिशिएंसी आती है। और जब एफिशिएंसी आएगी तो उस एफिशिएंसी का हर जगह पर असर पड़ता है और आपकी लेवल ऑफ इन्वेंट्री भी कम होगी। ठीक है जी। एज द स्किल्ड लेवल ऑफ employees increase, they become more flexible and handle all the work in good manner without any loss of sales. Sultan still has 840 employees, which are good strength. If they get proper training, will get great help in boosting business. अगर देखें जी,
जब एक स्किलफुल एम्प्लॉइज़ होता है, जब से ट्रेनिंग मिल जाती है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो अपने काम करने का स्टाइल उसका चेंज हो जाता है, वो चीज़ों को सोचने लगता है और वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है क्योंकि उसको ट्रेनिंग जब दी जाती है तो उसे समझाया जाता है कि इस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है, और जब उस ट्रेनिंग को सही इम्प्लीमेंट करता है तो उसको भी फ़ायदा मिल रहा होता है, कंपनी में भी एक उसको फ़ायदा मिल रहा होता है। अच्छा, सुल्तान के पास अभी भी 840 एम्प्लॉइज़, अगर ये इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे तो इसकी वजह से पूरी उसकी बिज़नेस पे बहुत असर पड़ेगा और पूरे समझ एक टर्न अराउंड हो जाएगा उसके बिज़नेस पे। ठीक है जी। नाउ हियर कम टू क्वेश्चन 1E. Do you think Sultan should reduce the number of working hours for every employee rather than reduce the number of jobs? Justify your answer. इसमें ये कहा गया कि क्या सुल्तान नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स कम कर दे या जो उसके पास लोग काम कर रहे हैं उनके जॉब्स कम कर दें, उसमें से कौन सा बेहतर है, तो वो जस्टिफाई हमें करना होगा। ये देखें, मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया है, इसको आप अपने वर्ड्स में भी और एक्सप्लेन कर सकते हो और चाहे तो कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब सुल्तान इज़ फेसिंग इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द सेल्स ऑफ हिज व्हीकल। सुल्तान लेवल ऑफ इन्वेंटरी इज टू हाई एंड दे आर थिंकिंग टू रिड्यूस प्रोडक्शन. Sultan directors are thinking about creating efficiency in the factory, so they want to reduce workforce by 360 employees. Reducing the number of hours is not beneficial because their cost remains same. जब reducing of numbers आप hours तो कम कर देंगे मगर सैलरी तो फिर भी उतनी देनी पड़ेगी ना, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। It may reduce loyalty as people may think they become redundant. इससे हाँ ये होगा कि लोग सोचेंगे यार ये हमारे देखें आहिस्ते आहिस्ते घंटे कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आगे चल के फिर हम रिडंडेंट हो जाए और हमें ये कंपनी से निकाल ही नहीं दे, सही ना। If Sultan reduce the number of job and in future if demand increase or there is a decrease in competition, rehiring of skilled people is not easy. हाँ, अगर फ़र्ज़ करें अगर ये सुल्तान अच्छा अगर लोगों को जॉब से निकाल देता तो वो भी एक बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि देखें जॉब से निकाल देना ये तो एक टेम्प्रेरी फेज़ है कि कंपटीशन अभी हाई इन्वेंट्री है और बिज़नेस में ये अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फ़ौरन स्किल्ड स्टाफ को निकाल दें, क्योंकि उनकी रिहायरिंग एक बहुत मुश्किल काम होती है और ख़ासतौर पर ऑटो इंडस्ट्री में जो आपके स्किलफुल लोग हैं बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है जी। एम्प्लॉयज़ एज एसेट ऑफ द कंपनी एंड रीहायरिंग देम विल रिक्वायर टाइम एंड कॉस्ट। और रीहायरिंग का आपको पता है टाइम भी लगता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, कॉस्ट भी होता है। सो इन अबव सिचुएशन सुल्तान शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग द इन्वेंट्री कार्स, मोर फोकस ऑन प्रमोशन एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ टू सेल देम। तो इन हालात में सुल्तान को जो है अभी एम्प्लॉइज़ को नहीं छेड़ना चाहिए और वो उसको फोकस करना चाहिए, अपनी इन्वेंट्री कम करे और सिस्टम में इफ़िशेंसी लाए ताकि और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ लाए, प्रमोशन करे जिससे उसके ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो उसके ओवरऑल बिजनेस में इफ़िशेंसी आएगा। तो स्टूडेंट, हेयर इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन 1। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, तकरीबन अराउंड 9 पेपर्स जो है बिजनेस स्टडीज़ के हमने अपलोड किए। इसके अलावा 15-20 जो है आपको मुख्तलिफ टॉपिक के लेक्चर्स मिलेंगे बिजनेस स्टडीज़ के, तो आप उसको जाके देखें ताकि अभी जो बहुत करीब एग्ज़ाम होने वाले तो एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।